किसी ने आखिर सही कहा है कि अच्छे लोगों की ईश्वर परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता है। बुरे लोगों को देता बहुत कुछ है, लेकिन उनका साथ कभी नहीं देता है। ऐसी ही कहानी की ओर चलते हैं आज। एक बार एक व्यक्ति की सरकारी नौकरी लग जाती है। उस व्यक्ति की नौकरी एक गांव में लगती है। गांव था वह कस्बे से लगभग 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर था। इस वजह से उस व्यक्ति ने एक कस्बे में ही एक कमरा ले लिया था। कस्बे से गांव में जाना पड़ता था। गांव लगभग काफ़ी दूर था। जब ये रास्ते में चल रहे होते तो इन्हें लिफ्ट मिल जाती और कभी कभार लिफ्ट नहीं मिलती तो पैदल जाना होता था। जब पैदल चल रहे होते तो इनके मन में एक विचार आता कि हे भगवान, तूने मुझे कहाँ ला के पटक दिया। लेकिन मन में सोचते कि चलो कम से कम नौकरी तो दी। इन्होंने सोचा कि कभी कभार लिफ्ट मिल जाती है तो कभी कभार लिफ्ट नहीं भी मिलती है, कभी कभार पैदल भी चलना होता है। इनके मन में एक विचार आया कि अगर मुझे यहाँ रहना है, इस गांव में नौकरी करनी है, तो मुझे एक बाइक लेनी होगी। इन्होंने शुरुआती सैलरी में से पैसे बचा बचा करके एक बाइक खरीद ली, जैसे तैसे करके। बाइक लेने के बाद ये अपने शुरुआती दिन नहीं भूले। कभी कभार ये पैदल जाया करते थे, कभी कोई मिल जाता था तो लिफ्ट दे देता था। इसलिए ये जब भी अपने कमरे से बाहर निकलते, गांव की ओर जाते या गांव से कस्बे की ओर आते, इनकी बाइक पर हमेशा कोई ना कोई बैठा हुआ रहता था। चाहे वो बूढ़ा हो, बच्चा हो और कोई आदमी हो, इनकी बाइक पर हमेशा कोई ना कोई बैठा रहा करता था। और इनकी गाड़ी इतनी फेमस हो गई थी कि हर कोई पहचानने लगा था कि इनकी गाड़ी पर तो लिफ्ट मिल ही जाएगी। एक दिन ये गांव से कस्बे की ओर जा रहे थे, तभी इन्हें कोई व्यक्ति नहीं दिखा। बोले कि आज तो अकेले ही जाना होगा। तभी अचानक ही इनकी नज़र एक व्यक्ति पर पड़ती है। वो व्यक्ति इनके पास आता है और कहता है कि मुझे कस्बे तक छोड़ देना। इन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको कस्बे तक छोड़ दूंगा। जब आधे रास्ते पर आ गया तो उस व्यक्ति ने इनकी पीठ पर एक चाकू दिखा दिया। बोला कि ये गाड़ी लेकर तो मैं जाऊंगा। सर जी ने कहा कि मेरे साथ तो लूट हो गई। फिर उन्होंने कहा कि आप जो भी हैं इस गाड़ी को ले जा सकते हैं, पर किसी को मत बताएं कि आपने ये गाड़ी चोरी की है, क्योंकि लोग बागों का विश्वास उठ जाएगा। क्योंकि वैसे ही इस रास्ते पर कोई साधन नहीं चलता है, लोग बाग लिफ्ट देना बंद कर देंगे। तो आप ऐसा करना कि इस गाड़ी को ले जाएं और किसी को मत बताओ कि ये गाड़ी आपने चोरी की है। चोर गाड़ी लेकर चला जाता है और सर जी पैदल पैदल अपने रूम तक आए और ऊपर वाले को कहने लगे कि मेरी बाइक चोरी हो गई, ये तुमने क्या कर दिया। और अगली सुबह जब वो जगे अपने बगीचे में दातून करने के लिए गए तो चौंक गए कि उनकी बाइक वहीं रखी हुई थी। और बाइक को देख रहे थे जब, तो उस पर एक चिट्ठी भी चिपकी हुई थी। चिट्ठी को उठाया इन्होंने और मुस्कुराकर उसे पढ़ने लगे। चोर के द्वारा लिखी गई वो चिट्ठी थी। चोर इसमें लिखता है कि सर आपकी गाड़ी आप ही संभालिए। इसे मैं कबाड़ी के पास ले गया तो कबाड़ी ने कहा कि सर जी की गाड़ी लेकर कहाँ घूम रहा है तू। वहाँ से जान बचाकर भागा। तो उसके बाद हलवाई के पास पहुँचा खाना खाने के लिए। तो वो बोला कि ये सर जी की गाड़ी तू कहाँ लेकर जा रहा है। वहाँ से भी जान बचाकर भागा। तो आगे जाकर पुलिस वालों ने रोका कि सर जी की गाड़ी तू कहाँ से ले जा रहा है। तो जैसे तैसे में करके उस गाड़ी को आगे ले गया। लेकिन आगे जाकर भी किसी न किसी ने मुझे रोका। इस आपकी ये गाड़ी हर कोई जानता है, ये गाड़ी है या बॉलीवुड स्टार, इसे हर कोई जानता है। और आगे लिखता है कि आपकी गाड़ी आप ही संभालिए, मैं नहीं ले जा सकता। सर जी मन ही मन मुस्कुराए और बोले कि वाह प्रभु, आपकी क्या लीला है। मैंने कभी आज तक किसी के साथ गलत नहीं किया, तो आपने मेरे साथ भी गलत नहीं होने दिया। छोटी सी कहानी आप एक चीज़ सिखाती है कि जब हम किसी के साथ सही करते हैं ना, ऊपर वाला हमारे साथ भी सही करता है।